नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। आज चर्चा मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी की चर्चा इसलिए भी आज जरूरी है क्योंकि आज से वो पूर्व एमएलसी हो गए। इससे पहले वो पूर्व मंत्री हुए थे कुछ महीने पहले, अब पूर्व एमएलसी हो गए। हालांकि आज विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ है उसमें इकलौते मुकेश सहनी नहीं हैं, बल्कि 6 और लोग हैं जो पूर्व हो गए, जैसे अर्जुन सहनी, मोहम्मद कमर आलम, गुलाम रसूल बलियावी, रोजीना नाजिस, रणविजय कुमार सिंह, सीपी सिंह और मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का कार्यकाल काफ़ी कम रहा, करीब 1.5 साल का रहा और बीजेपी के कोटे से उन्हें ये एमएलसी की सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी से रिश्ते खराब हो गए तो एमएलसी की सीट भी गई और मंत्री पद पहले ही चला गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब मुकेश सहनी करेंगे क्या। सबसे अहम सवाल है ये, क्योंकि अब वो एमएलसी भी नहीं रहे, मंत्री तो पहले ही वो पूर्व हो गए, तो उनका भविष्य क्या होगा, ये एक बेहद ज़रूरी सवाल है। और मुकेश सहनी ने शायद कुछ सोचा होगा, लेकिन हमारा जो आकलन है वो ये कहता है कि मुकेश सहनी, चूँकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि अन्य लोग, कुल 7 लोगों की सदस्यता आज समाप्त हुई है, लेकिन मुकेश सहनी पर ही चर्चा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी एक पार्टी बनाई है, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, और उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पार्टी को बनाए रखने में, इसका वजूद बनाए रखने में मुकेश सहनी को काफ़ी कुछ सहना पड़ा, काफ़ी कुछ गंवाना पड़ा। और दरअसल सभी पार्टियां चाहती हैं क्या कि वो उनकी पार्टी में विलय हो जाएं और सीट ले लें, लेकिन मुकेश सहनी को ये मंजूर नहीं है और यही कारण है कि पहले मंत्री पद चला गया, अब विधान परिषद के सदस्य भी नहीं रहे। मुकेश सहनी को पता है कि चूँकि राजनीति जात पर आधारित होती है, सबको पता है, भले ही राजनीतिक दल बार बार कहने को कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, लेकिन राजनीति में जो कुछ भी होता है वो जात के आधार पर ही होता है। और मुकेश सहनी को पता है कि उनकी जात की संख्या अच्छी खासी है। वैसे तो बताया जा रहा है कि अति पिछड़ा में जो मल्लाह हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और दावा तो 11-12% का है। लेकिन खैर, यादव की बात करें, यादव जाति की बात करें तो उसके बाद जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि मल्लाहों की है। हालांकि अभी जातीय जनगणना होना है बिहार में और इसके लिए तैयारी भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अनुमानतः ये माना जा रहा है, इस पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सबके अपने अपने दावे होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 11% अगर मल्लाह हैं और अति पिछड़े में आते हैं, और अति पिछड़ा का वोट बैंक है अभी जेडीयू के पास, तो सबसे ज़्यादा अगर मुकेश सहनी की ज़रूरत किसी को है वो जेडीयू को है। लेकिन जब मुकेश सहनी ने देश की या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से लोहा लिया और उनके विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपने 53 उम्मीदवार उतार दिए, हालांकि उसका कोई लाभ हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ, पर जेडीयू का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट उस तरीके का मिला नहीं। जेडीयू उस स्थिति में है भी नहीं कि मुकेश सहनी की मदद कर सके। लेकिन अगर मुकेश सहनी का वजूद खड़ा होता है तो किसके वोट बैंक में सबसे ज़्यादा सेध रहेगा? वो जेडीयू के। मुकेश सहनी निश्चिंत है एक तरीके से, मंत्री पद चले जाने के बाद भी, विधान परिषद का सदस्यता खत्म होने के बाद भी वो निश्चिंत हैं। तो उनको पता है कि क्योंकि इस कम्युनिटी का, मल्लाह जाति का कोई इस स्तर का नेता अभी तक उभर नहीं पाया। हालांकि नेता बहुत हैं, बीजेपी में भी हैं, जेडीयू में भी हैं, आरजेडी में भी हैं, सबके पास मल्लाहों के नेता मौजूद हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने जो एक सन ऑफ मल्लाह का जो एक ऑरा बनाया है और
मुंबईया फिल्म की जो चमक दमक जो होती है, जो एक प्रचार करने का तरीका होता है, उससे वो अपनी जाति में खासे लोकप्रिय हो गए हैं। ये बात आपको बोचहा के उपचुनाव से समझ में आ जाना चाहिए। खैर, अब ये सदस्यता जाने के बाद मायूसी तो रहेगी निश्चित तौर पर, लेकिन अगर आप मुकेश सहनी से बात करें तो लगेगा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जिस व्यक्ति की सदस्यता खत्म हो गई, मंत्री पद चला गया, लेकिन अभी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति बनाए हुए हैं मुकेश सहनी, तो उसके पीछे है कि ये संख्या बल। अब इसका असर भी देखिए, मुकेश सहनी हर बार हर जगह बिहार में जगह जगह घूमकर, हालांकि वो झारखंड में भी पांव फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि एक जगह तो पहले पांव जमा लें, लेकिन यूपी में, झारखंड में, अब बिहार में तो पांव फैलाने का उनका कार्यक्रम जारी है। लेकिन एक चीज़ बड़ा गौर करने वाली बात है, आपने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों से बीजेपी पर उनका हमला कुछ कम हुआ है, और इसके पीछे ये माना जा रहा है कि कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि मुकेश सहनी को कहा जा रहा है कि हैव ए पेशेंस, धैर्य बनाए रखिए। तो अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 2 साल से थोड़ा कम है, तो बीजेपी को तो बहुत कुछ देखना है। यहाँ पर बीजेपी को जेडीयू के साथ भी अपने रिश्ते को देखना है। मुकेश सहनी की पार्टी है, चिराग पासवान हैं जो रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी को सबसे उसके लिए अहम टारगेट जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें जीतना है। बिहार में पता ही है कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती। उस सफलता को दोहराना तो बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे में अगर सबको साथ लेकर चलते हैं तो शायद उसके आसपास पहुंच सके, ये बीजेपी नेतृत्व चाहती है। और इसीलिए मुकेश सहनी को कहा जा रहा है बार बार कि आप धैर्य बनाए रखिए। हालांकि आरजेडी की तरफ से भी आपने देखा होगा कि हाल में वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने एम्स दिल्ली गए थे, और वो उनका जो फ़ोटो था वो काफ़ी वायरल हुआ था। फिर भी एक मुकेश सहनी का, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनके अंदर अगर कुछ है कि मैं कुछ करूंगा, तो उसके पीछे ये जनता है, ये उनकी जाति का जो वोट बैंक है वो है, और उसी के आधार पर वो आगे राजनीति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।